खबर है, शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट में होगा व्यापक बदलाव। दोस्तों, स्कूलों में नियुक्त होने वाले शिक्षकों की अर्हता तय करने के लिए आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट में बदलाव करने की तैयारी है। आपको बता दें कि यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप होगा। साथ ही विभिन्न राज्यों में आयोजित होने वाली इस परीक्षा में एकरूपता लाने का प्रयास होगा। खबर है, जमशेदपुर के बर्मा माइंस में अवैध मिनी फैक्ट्री से 7 लाख की अवैध शराब जब्त। दोस्तों, सोमवार सुबह उत्पाद विभाग की टीम ने बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में अवैध मिनी फैक्ट्री से लगभग 1300 लीटर शराब और शराब बनाने की सामग्री जब्त की है, जिसकी कीमत लगभग 7 लाख बताई जा रही है। इस दौरान पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। खबर है, धनबाद के सरायढेला में 2 नाबालिगों ने रचाई समलैंगिक शादी। दोस्तों, 2 नाबालिग लड़कियों ने आपस में शादी रचा ली। नाबालिगों के परिजनों को इसकी जानकारी तब मिली जब वे थाना पहुंच गए। आपको बता दें कि दोनों लड़कियों की उम्र 13 और 14 साल है। शादी की सूचना घर वालों को प्राप्त तब हुई जब उन्होंने एक लड़की के मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखा। खबर है, राजधानी रांची का तापमान 11 फरवरी तक बनी रहेगी 12 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी के अनुमान है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी की संभावना है। ये वृद्धि लगातार होते रहेगी। आपको बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 11 फरवरी तक रांची का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा। खबर है, टेट पास पारा शिक्षकों को मिलेगा वेतनमान, प्रशिक्षित शिक्षकों का बढ़ेगा मानदेय। दोस्तों, टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान दिया जाएगा, जबकि प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को मानदेय में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। सीएम ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को इस मामले में जरूरी प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। इसी बीच उच्च स्तरीय कमेटी की आपत्ति पर विधि विभाग ने अपनी राय दे दी है। विधि विभाग के अनुसार टेट पास पारा शिक्षकों को सरकार वेतनमान दे सकती है। प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को वेतनमान पाने के लिए टेट पास करना आवश्यक है। खबर है, चमोली आपदा में फंसे झारखंडियों के लिए सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। दोस्तों, चमोली आपदा में फंसे झारखंड वासियों के लिए सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। सरकार ने कंट्रोल रूम बनाए हैं, जिसमें से 6 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। साथ ही 5 व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए गए हैं। कहा गया है कि झारखंड के श्रमिक, छात्र छात्राओं एवं अन्य नागरिकों को उत्तराखंड के चमोली ग्लेशियर आपदा समस्या होने पर श्रम विभाग के स्टेट कंट्रोल रूम के दिए गए इन नंबरों पर कॉल कर समस्या साझा कर सकते हैं। खबर है, इंडियन रेलवे ने निकाली 2532 रिक्त पदों पर भर्ती। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने सेंट्रल रेलवे के तहत रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने अप्रेंटिस के पदों के लिए इच्छुक में आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। 6 फरवरी 2021 से शुरू हुई इस प्रक्रिया के लिए योग्य उम्मीदवार इंडियन रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rrccr.com पर जाकर 5 मार्च 2021 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। खबर है, पीएम किसान निधि के 33 लाख अयोग्य किसानों को लौटाना होगा किसान सम्मान निधि का पैसा। दोस्तों, केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए सालाना सीधे खातों में ट्रांसफर करती है। खबरों के मुताबिक पीएम किसान निधि का पैसा कुछ अयोग्य लोग भी उठा रहे हैं। करीब 33 लाख अयोग्य किसानों के खाते में 2,326 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। आपको बता दें कि इन अयोग्य किसानों को लौटाना होगा पीएम किसान सम्मान निधि के सारे पैसे। खबर है, झारखंड पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा ने राजभवन में दिया धरना। दोस्तों, झारखंड ओबीसी संघर्ष मोर्चा ने राजभवन के सामने 1 दिवसीय धरना दिया। झारखंड पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा का कहना है कि राज्य गठन के बाद 20 साल बाद भी अति पिछड़ी जातियों को एक साजिश के तहत संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। मंडल कमीशन की सिफारिश संपूर्ण भारत में 7 अगस्त 1990 को लागू किया। इसके फलस्वरूप देश भर में नौकरियों में पिछड़ों को 27% का आरक्षण दिया जा रहा है। धरना से मोर्चा के सदस्यों की मांग है कि सरकारी नौकरी में पिछड़ों को दिए जाने वाला आरक्षण 14% को बढ़ाकर 36% किया जाए। खबर है, एलपीजी कनेक्शन लेने पर मिलेगी 1,600 रुपए की मदद। दोस्तों, बीपीएल परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत 1,600 रुपए प्रति कनेक्शन की मदद दी जाती है। इसके अलावा चूल्हा खरीदने और पहली बार सिलेंडर भरवाने में आने वाले खर्च को किस्त में चुकाने की सुविधा भी दी जाती है।
यही कारण है कि साल दर साल इस योजना का बजट सरकार बढ़ा रही है, जिससे ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। खबर है, अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ आसान। भारत सरकार ने लाइसेंस बनवाने के लिए दिया ऑनलाइन विकल्प। दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बेहद मुश्किल भरा काम नजर आता था, लेकिन अब आपको इसके प्रक्रियाओं से छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि भारत सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन का विकल्प दे दिया है। यानी कि अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ के चक्कर ना काटते हुए लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अब आप ऑनलाइन मोड से ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर जैसे राज्यों में ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने की सुविधा उपलब्ध है। अब आपको ऑनलाइन लाइसेंस के आवेदन के लिए परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। खबर है, यूपीएससी ने निकाली नौकरी, सैलरी 2,21,000 रुपए प्रति माह। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने मंत्रालयों में उपलब्ध खाली पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और 22 मार्च को बंद कर दी जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार पर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जिन मंत्रालयों में नौकरियां निकली हैं उनमें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय और उद्यमिता मंत्रालय में नौकरियों की वैकेंसी निकली है। खबर है, भारतीय रेलवे में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। दोस्तों, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी दी है कि साल 2030 तक भारतीय रेलवे विश्व की प्रदूषित रहित रेलवे बन जाएगी। जी हाँ, इसके लिए अगले 3 सालों में रेलवे सबसे पहले विद्युतीकरण करने का प्लान कर रही है, जिसके कारण 2023 में सभी ट्रेन डीजल मुक्त हो जाएंगी। इसके बाद दिल्ली समेत कई राज्य में प्रदूषण की समस्या का खात्मा हो जाएगा। आपको बता दें कि हर साल सरकार बजट में रेलवे को 40-45 करोड़ रुपए का निवेश करती है। खबर है, झारखंड के छात्रों के लिए बेहद बड़ी खबर। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अब होगी बीबीए और बीसीए की पढ़ाई। जी हाँ, झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अब बीबीए और बीसीए की भी पढ़ाई शुरू होगी। यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। नए सत्र से यूनिवर्सिटी संबंध सभी कॉलेजों में इसकी पढ़ाई होगी। नई शिक्षा नीति के अनुसार पाठ्यक्रम के प्रारूप को तैयार किया जाना है। इसके साथ ही सीटों की संख्या का निर्धारण भी करना है। 3 कॉलेजों की तरफ से बीबीए और बीसीए की पढ़ाई को लेकर टेक्निकल यूनिवर्सिटी को प्रस्ताव दिया गया था और अब तक एमबीए और एमसीए की पढ़ाई इन कॉलेजों में हुआ करती थी, लेकिन नए सत्र से बीबीए और बीसीए की भी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। खबर है, लर्निंग और अस्थायी लाइसेंस बनवाने वाले आवेदकों के लिए बड़ी खबर। दोस्तों, रांची के जिला परिवहन कार्यालय ने आवेदकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए टेस्ट स्लॉट की संख्या बढ़ा दी है। लर्निंग लाइसेंस टेस्ट के लिए अब हर दिन 150 से बढ़ाकर 200 कर दिया गया है। आपको बता दें कि अस्थायी लाइसेंस के लिए स्लॉट की संख्या 200 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है। लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदकों से कंप्यूटर टेस्ट और अस्थायी लाइसेंस के लिए मोरहाबादी मैदान में आवेदक से वाहन का टेस्ट लिया जाता है। खबर है, भारत को बड़ा झटका, इस देश ने रोका कोरोना वैक्सीन का यूज। दोस्तों, भारत की तरफ से कई देशों में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन भेजी जा रही है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में इस वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। दक्षिण अफ्रीका ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर तब तक रोक लगा दी है जब तक कि वैज्ञानिकों की समिति इसे आगे बढ़ाने के लिए उचित सलाह नहीं देती। दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री ज्वेली मिखाइज ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के ट्रायल डेटा सामने आने के बाद इसकी घोषणा की। इस ट्रायल डेटा में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन 501Y.V2 पर कम प्रभाव पाया गया है। खबर है, आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर्स ने पानी से बनाया हाइड्रोफ्यूल। दोस्तों, आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने कम लागत में पानी से स्वच्छ हाइड्रोजन ईंधन बना लिया है। विश्व भर में बढ़ती ऊर्जा की मांग और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को रोकने की सोच ने शोधकर्ताओं को ईंधन के और अधिक स्वच्छ स्रोतों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित किया। ये स्टडी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन एनर्जी सेंटर द्वारा फंडेड थी।
शोधकर्ताओं ने स्टडी में सल्फर आयोडीन, थर्मोकेमिकल, हाइड्रोजन साइकिल प्रोसेस से पानी को कम खर्च में और औद्योगिक खपत के लिए स्वच्छ हाइड्रोजन ईंधन के रूप में पर विभाजित करने में कामयाबी हासिल कर ली। खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसान अपना आंदोलन वापस ले ले, कोई कानून अंतिम नहीं है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राज्यसभा से एक बार फिर किसानों और उनके पक्ष में राजनीति कर रहे विपक्षी दलों से कृषि सुधारों के प्रति सकारात्मक रुख अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हरित क्रांति की तरह ही वर्तमान में किए जा रहे कृषि सुधार भविष्य में किसानों की समृद्धि के लिए है। राजनीति के चलते इन सुधारों में होने वाली देरी किसानों को अंधेरे में धकेल देगी। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि उनकी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है और गरीबी उन्मूलन के लिए कृषि सुधार जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को अपना आंदोलन वापस ले लेना चाहिए, कोई कानून अंतिम नहीं है। खबर है, एलपीजी पर मिलने वाली सब्सिडी हो सकती है बंद। दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022 के लिए पेट्रोलियम सब्सिडी को घटाकर 12,995 करोड़ रुपए कर दिया है। वहीं इसी बजट में सरकार ने कहा है कि उज्ज्वला स्कीम के तहत लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ तक की जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा करने से उस पर सब्सिडी का बोझ कम होगा। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार एक सरकारी अधिकारी ने कहा है कि सरकार सब्सिडी को खत्म करने की दिशा में बढ़ रही है। यही कारण है कि केरोसिन और एलपीजी के दाम में लगातार वृद्धि देखने को मिल रहा है। खबर है, ट्रांजैक्शन फेल होने पर देना होगा जुर्माना, एसबीआई का नया नियम। दोस्तों, बैंक के नए नियम के अनुसार अगर आप एटीएम से पैसों की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और आपके खाते से बैलेंस में कमी होने के कारण आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, तो आपको इसके बदले में कुछ चार्ज का भुगतान करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि एसबीआई के खाता धारकों को खाते में बैलेंस में कमी होने के कारण ट्रांजैक्शन फेल होने के बदले में जुर्माने के रूप में अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ेगा। एसबीआई के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार खाते में पैसों की कमी की वजह से ट्रांजैक्शन फेल होने पर बैंक खाता धारकों से जुर्माना राशि के रूप में 20 रुपये और जीएसटी का अलग से वसूली करेगा। इसके साथ ही भारत के सबसे बड़े कॉमर्शियल बैंक गैर वित्तीय लेन देन पर लेवी की वसूली की जाएगी।